अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, क्या हाल है भाई? अब सब लोगों का ठीक ठाक है जनाब। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स के बारे में जो अमेंडमेंट की है एफबीआर ने फाइनेंस एक्ट 2024 के बाद, वो क्या की गई हैं। उससे पहले मेरा नाम इरफान हैदर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इरफान हैदर। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह से टैक्स से रिलेटेड वीडियोस मैं वक्तन फ़वक्तन बनाता रहता हूँ। और इस सीरीज़ में हमने जो है ना पूरे का पूरा फाइनेंस एक्ट जो है उसको टटोलना है। लेकिन आज की वीडियो में जो स्पेशल हमारा टॉपिक होगा वो स्पेशली सेक्शन 236 के और सेक्शन 236 सी ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 होगा, जिसमें स्पेशल अमेंडमेंट की गई हैं फाइनेंस एक्ट 2024 के अंदर के जो लोग फाइलर हैं, जो लोग नॉन फाइलर हैं। और एक तीसरी कैटेगरी आप लोगों को पता है कि इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है लेट फाइलर के नाम से। ठीक हो गया। इन तीनों के रेट्स को हमने डिस्कस करना है, बारी बारी हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी 236 के बारे में क्या अपडेट्स आई हैं हमारे पास। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कहता है द रेट ऑफ टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सेक्शन 236 के शैल बी एज सेट आउट इन द फॉलोइंग टेबल। उन लोगों के लिए जिन लोगों की रिटर्न जो है वो टाइमली फ़ाइल होगी। अब टाइमली फ़ाइल का आपको मैंने बता चुका हूँ कि आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी मौजूद है मेरे चैनल पर के जब से जो ATL अपडेट हुआ करेगी वो डेली बेस पर अपडेट हुआ करेगी। जो लोग अपनी रिटर्न फ़ाइल करेंगे उसी दिन से उनका नाम ATL की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। और अगर उन्होंने टाइमली रिटर्न फ़ाइल की है, डेट क्लोज़ होने से पहले फ़ाइल की है, तो फिर वो एक्टिव कहलाएंगे, फाइलर कहलाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने टाइम के बाद अपनी रिटर्न फ़ाइल की है तो फिर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करने के बाद वो एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन उनके नाम के साथ आगे लिखा होगा कि लेट फाइलर। नॉन फाइलर नहीं होंगे, वो लेट फाइलर होंगे। ये एक तीसरी कैटेगरी बना दी गई है जिसमें टैक्स रेट उनका डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी रिटर्न टाइमली फ़ाइल की है टैक्स ईयर 2024 की। ठीक है, चूँकि 31 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट थी 2024 की। तो अब चूँकि डेट गुजर चुकी है, ये नवंबर का महीना है, तो अब जो भी रिटर्न फ़ाइल करेगा वो लेट फाइलर की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जिन लोगों ने अपनी 24 की रिटर्न टाइमली फ़ाइल कर दी थी, ये रेट्स उन लोगों के लिए हैं। आगे रेट्स में फ़र्दर कैटेगराइज़ किया जा चुका है कि 3 स्लैब रेट बना दिए। अगर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन है तो 3% देना पड़ेगा, 50 से 100 मिलियन है तो फिर 3.5%, और अगर 100 मिलियन से अबव है तो उसको 4% का टैक्स देना पड़ेगा। अब कन्फ्यूजन यहाँ पर आप लोगों के माइंड में ये होगी कि हम जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसके बाद जब हम प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाते हैं तो रजिस्ट्री का जो ऊपर प्राइस मेंशन होती है वो डिफरेंट होती है, जबकि हमने ख़रीदी एक्चुअल में कुछ और प्राइस पर होती है। तो ऐसा चल रहा है यहाँ पर, ऐसा ही हो रहा है। टैक्स आप लोग देते हैं रजिस्ट्री की प्राइस के ऊपर, हालांकि ये गलत चीज़ है। असल में लॉ के अंदर लिखा है कि असल कंसिडरेशन जो आपने ख़रीदी है उसके ऊपर आपने टैक्स देना है। तो लोग उस टैक्स से बचने के लिए, चूँकि आपने ख़रीदी ज़्यादा कीमत की होती है तो ऑब्वियसली उसका टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। लोग क्या करते हैं, उस चीज़ से बचने के लिए कहते हैं जी हमने DC रेट पर ही खरीदी है। DC रेट मतलब जो उस एरिया के डिप्टी कमिश्नर ने, रेवेन्यू ऑफिसर ने निकाला होता है रेट, उस रेट के मुताबिक रजिस्ट्री होती है। क्योंकि रजिस्ट्री वो रेवेन्यू जो है ना, पंजाब मतलब हर सूबे का अपना ये डोमेन होती है, ये उनके इख्तियारात में होता है, उनका रेवेन्यू होता है, उन्होंने रजिस्ट्री करनी होती है, इसलिए वो अपने रेट के मुताबिक इशू करते हैं। लेकिन FBR का भी अपना एक रेट होता है। अगर वो रेट और ये रेट डिफरेंस होगा तो जो इन दोनों में से हाई रेट होगा उसके ऊपर आपको 236 के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये तो था, हमने देख लिया कि जिन लोगों ने टाइमली रिटर्न फ़ाइल की है उनके लिए ये वाला रेट लगेगा। अब देख लेते हैं जिन लोगों ने रिटर्न फ़ाइल ही नहीं की। ऐसे शख्स जिन्होंने अभी तक NTN ही नहीं लिया, वो कहते हैं जी हम इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते, हम रिटर्न नहीं जमा करवाना चाहते, हमें अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है तो ठीक है, हमने कौन सा रोज़ रोज़ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, एक दफ़ा अपना घर ख़रीदना है हमें उसके बाद हमारा कोई इससे लेना देना ना हो, हम इन मसले मसाइल में ना पड़े। हालांकि ये उन लोगों की गलत फहमी है। उन्हें हर जगह पर टैक्स जो है ना इजाफ़ी देना पड़ेगा। जहाँ पर उन्होंने ट्रांजेक्शन करनी है वहाँ पर उन्हें टैक्स देना पड़ेगा इजाफ़ी। तो वो उस चीज़ को नहीं देख रहे होते, वो असल में इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हम रिटर्न फ़ाइल करेंगे, FBR को पता लग जाएगा, वो हम पता नहीं कितना टैक्स डाल देंगे, क्या कुछ कर देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप सीधे तरीके से चल रहे हैं तो FBR वाले पागल नहीं है कि वो आप लोगों को तंग करें, बिला वजह छेड़खानी करें, ऐसी टैक्स पेयर्स को तंग करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नॉन फाइलर। जिन लोगों ने सिरे से ही NTN नहीं लिया उनके लिए क्या रेट होगा, वो रेट आपके सामने है जी। उन्हें बड़े ज़्यादा
हैवी रेट पे करने पड़ेंगे, हैवी टैक्स उन्हें पे करना पड़ेगा जी। जो वही चीज़ अगर 50 मिलियन से ज़्यादा होगी या 50 मिलियन के राउंड अबाउट होगी तो फिर 12% है, अगर 50 से 100 के दरमियान है 16% है, अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर वो 20% है। तो ये तो दो कैटेगरी तो आप लोग पहले वाकिफ़ थे, एक बंदा फाइलर है, एक बंदा नॉन फाइलर है, तो उनके लिए ये दो कैटेगरीज़ हैं। अब तीसरी कैटेगरीज हम देख लेते हैं जो फाइनेंस एक्ट 2024 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। वो लेट फाइलर के नाम से होंगे, वो एक्टिव भी होंगे और वो लेट फाइलर होंगे। एक्टिव वो इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है 2024 की, और लेट फाइलर इसलिए होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी टाइम के बाद रिटर्न फाइल की है। ठीक हो गया। तो ये अगर आपने देखना है तो ये 10th शेड्यूल है इसका, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का शेड्यूल नंबर 10 है। उसके अंदर ये सारे रेट मौजूद है। आप वहाँ से जाकर नॉन फाइलर, लेट फाइलर के सारे टैक्स रेट आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। और फाइनेंस एक्ट जो 2024 का आया है जिसके अंदर ये सारी अमेंडमेंट आई हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके ख़ुद भी पढ़ सकते हैं। तो लेट फाइलर के लिए कैटेगरी निकाल दी, थोड़ा सा उन्हें रिलैक्स दिया गया है। नॉन फाइलर की तरह हैवी रेट उन पे नहीं लगाए गए, लेकिन फाइलर से जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा उन्हें टैक्स दिया गया। पहले जो लोग यही क्या किया करते थे कि लोग कहते थे यार जब प्रॉपर्टी ख़रीदनी होगी तब देखे जाएगा, रिटर्न फाइल कर देंगे, 1000 रुपये का चलान जमा कराया उसी वक्त आप फाइलर हो जाते हैं, तो फाइलर वाले बेनिफिट वो ले लेते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है कि भाई जो लोग टैक्स रिटर्न को मजाक बना रहे हैं उनके लिए जो है ना वो थोड़ा सा सीरियस होना बनता है कि भाई आप लोग क्यों टैक्स रिटर्न को ऐसे ईजी ले रहे हैं। अगर आपने करनी है तो सीधे तरीके से टैक्स नेट में आया, नहीं तो फिर आप नॉन फाइलर का टैक्स दें आराम से उनसे। तो बहरहाल उन्होंने ये टैक्स रेट निकाल दिए कि जी आपको अगर 50 मिलियन की प्रॉपर्टी है तो 3% तो फाइलर का है, आपको 6% देना पड़ेगा। और अगर 50 से 100 है 3.5% तो फाइलर का है, तो आपको यहाँ 7% देना पड़ेगा। इसी तरह 100 मिलियन अबव है 4% फाइलर के लिए और लेट फाइलर के लिए वो 8% है, जबकि नॉन फाइलर के लिए इससे भी ज़्यादा टैक्स रेट है। तो ये तो हमने 236K को देख लिया कि जब भी आपने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी है आपको इन टैक्स रेट्स के मुताबिक आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से लोगों के साथ स्कैम किया जा रहा है। एजेंट क्या करते हैं, वो आप लोगों से नॉन फाइलर के पैसे ले लेते हैं टैक्स के। भाई आपने, वो कहते हैं जी आपने कभी रिटर्न फाइल नहीं की, आप तो नॉन फाइलर है, नॉन फाइलर का टैक्स रेट जो है ना वो इतने % है, तो उतने % वो आपसे टैक्स ले लेते हैं, जबकि बाद में जाके वो खुद ही आपको फाइलर बना देते हैं। और फाइलर बनाने के बाद आपकी बोगस से रिटर्न भर देते हैं। रिटर्न भरने के बाद आपका टैक्स रेट जो है वो थोड़ा बनता है, वो जमा करवा के वो आपको जो है ना वो पता भी नहीं लगने देते कि आपके साथ क्या गेम हो गई है। अपनी फ़ीस वो अलहदा ले लेते हैं, आपसे एक्स्ट्रा टैक्स वो अलहदा चार्ज कर लेते हैं। मेरा अपना जो ज़ाती दोस्त फ्रेंड है उसके साथ ये हाथ हो चुका है, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने उसका सारा जो स्टोरी है वो बनाकर बता दी है कि किस तरह से उसके साथ ये हाँ, तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। अब आ जाते हैं 236C। 236C के बारे में आप लोगों को पहले से मालूम होगा कि जब भी कोई पाकिस्तान में प्रॉपर्टी को सेल करता है तो सेल के ऊपर भी उसको FBR को टैक्स देना पड़ता है। अब वो टैक्स रेट क्या है उसके लिए भी आपको पता है, 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं। एक फाइलर है, एक नॉन फाइलर है और एक लेट फाइलर की कैटेगरी इंट्रोड्यूस करवाई जा चुकी है। अब 236C फाइलर के लिए सेम वही रेट है जो कि 236K का रेट है। ठीक है, 50 मिलियन होगा तो उसमें आपको पता है 3% है, 50 से 100 है तो 3.5% है, और उसके अलावा 100 मिलियन से अबव है तो ये 4% है। ये 100 मिलियन 50 मिलियन वो अमाउंट बनती है, लॉजिकली लीगली देखा जाए तो ये वो अमाउंट है जिस पर आपने प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ की है। लीगली आपके दरमियान जो ट्रांजैक्शन हुई है, ना कि DC रेट ना FBR रेट। हमें पता है कि एक्चुअल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा ही होती है, वो कभी भी इस रेट पर सेल नहीं, परचेज़ नहीं हो रही होती, हमेशा ज़्यादा ही हो रही होती है। तो बेहतर तरीका तो ये है कि, अच्छा तरीका तो ये है कि जिस पर आपने बेची है आप उसी पे टैक्स दें। उसका एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो आपकी ब्लैक मनी है वो आपकी वाइट मनी हो जाएगी। जितना भी पैसा है आपने उस पर टैक्स दिया वो सारे का सारा आपका वाइट मनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसेट के अंदर, और आपके पास एक ह्यूज अमाउंट आ जाएगी। लेकिन उसका नुकसान भी है ऑब्वियसली, उस पर टैक्स भी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर गेन टैक्स पड़ता है तो गेन टैक्स भी आपको उसके ऊपर उसी अमाउंट पर देना पड़ेगा जिस अमाउंट पर आप उसको डिक्लेयर कर रहे हैं हायर वैल्यू को लेकर। तो हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान साथ साथ ही हैं। तो अब आ जाते हैं जी 236C सेल जो है वो नॉन फाइलर के लिए क्या होगा। नॉन फाइलर के का मतलब भी वो कि जिनका नाम ATL में अपीयर ही नहीं हो रहा, जो जिन्होंने NTN लिया ही नहीं है, उसके लिए सीधा सीधा इन्होंने जो है वो 10% का रेट निकाला कि आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, साल में 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया। बिल्डर एंड डेवलपर है उनके लिए थोड़ा सा अलग सेक्शन है, लेकिन अगर आप मकान लेके बेचते रहते हैं तो फिर हमें उससे गर्ज नहीं है, आप अपना 10% के हिसाब से हमें दें। हाँ, ये एडजस्टेबल ज़रूर है, साल के एंड पे अगर आपने अपनी लाइबिलिटी से ज़्यादा पे किया तो ये रिफ़ंड में आ सकता है, रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उसके पूरा प्रोसीजर होता है वो फॉलो करने के बाद ही रिफ़ंड मिलता है।
तो लास्ट वन कैटेगरी आ गई जी लेट फाइलर की। लेट फाइलर जैसे कि आपको पता है फाइनेंस एक्ट 2024 के तहत इंट्रोड्यूस करवाया गया है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का 10th शेड्यूल है जिसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी और उसका रेट भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। क्या रेट है जी? 6%, 7% और 8%। नॉन फाइलर से डबल, फाइलर से डबल लेट फाइलर और लेट फाइलर से अपर क्लास नॉन फाइलर। ठीक हो गया। तो ये 3 कैटेगरीज बना दी गई हैं और 2 हमने आज डिस्कस की है, 236C और 236 के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं। ये फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं, शायद इसी वजह से जो प्रॉपर्टी के इस वक्त डाउन चल रहा है काम, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे हैं, उनकी सेल परचेज़ नहीं हो रही क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो टैक्स की मद में बाउंड करनी पड़ जाती है। अगर वो फ्रीक्वेंटली एक साल में 1 से 2 दफ़ा ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो उन्हें टैक्स की मद में जमा करवानी पड़ सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो जिसमें आपको मैंने टैक्स से मुतालिक बताया। इस तरह के मज़ीद वीडियोस जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट लाजमी कीजिएगा, उससे मैं आपको जितना हो सका आपको रिप्लाई कर सकूँगा। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।